हेलो स्टूडेंट्स, नर्सिंग रिसर्च है और आज क्लास नंबर 34 है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक नई यूनिट के साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि कॉम्पिटिटिव पर्पज़ और यूनिवर्सिटी पर्पज़ दोनों से ही हम कह सकते हैं कि रिसर्च का एक जो बेस है, मतलब रिसर्च की जो सबसे मेन चीज़ मानी जाती है, जैसे कि किसी मकान का एक नक्शा होता है। आज हम उसी की बात करने वाले हैं जिसका नाम है रिसर्च डिज़ाइन या रिसर्च अप्रोच। शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट नर्सिंग का होगा जिसने रिसर्च का एग्ज़ाम पास किया है, रिसर्च पढ़ी है और उसने ये दो शब्द नहीं सुने हों कि रिसर्च डिज़ाइन, रिसर्च अप्रोच। बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो इनसे मिलते जुलते हैं और स्टूडेंट ये डिफ़ाइन नहीं कर पाता है कि कहीं तो लिखा हुआ होता है रिसर्च अप्रोच, कहीं लिखा हुआ होता है मेथोडोलॉजी, कहीं लिख देते हैं रिसर्च मेथड, कहीं लिख देते हैं डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटल, कहीं लिख देते हैं डेस्क्रिप्टिव स्टडी, कहीं लिख देते हैं कोहर्ट स्टडी। तो स्टूडेंट कभी कभी बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये चीज़ें एक ही हैं या एक ही चीज़ का पार्ट हैं या अलग अलग हैं। तो हम वही यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं और थोड़ा सा ध्यान आपको इस यूनिट में ज़रूर देना होगा क्योंकि दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर होल रिसर्च। टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन और यूनिट का नाम है रिसर्च डिज़ाइन एंड अप्रोच या रिसर्च डिज़ाइन एंड रिसर्च अप्रोच। सबसे पहले तो हम वो समझते हैं जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर उसके बाद हम और डिस्कशन करेंगे। शुरू करते हैं। रिसर्च अप्रोच एंड रिसर्च डिज़ाइन आर टू टर्म्स दैट आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। अब आप बुक भी खोलेंगे तो बुक में आपको जो हेडिंग मिलेगी इस यूनिट की वो मिलेगी रिसर्च अप्रोच एंड डिज़ाइंस। तो बहुत सारे स्टूडेंट एक ही चीज़ समझ लेते हैं, जैसा कि लिखा हुआ है कि रिसर्च अप्रोच एंड रिसर्च डिज़ाइन बोथ आर टू टर्म्स, दो शब्द हैं दैट आर यूज्ड, जो कि यूज़ किए जाते हैं इंटरचेंजेबली, एक साथ एक ही। कहीं मैं रिसर्च डिज़ाइन बोल देता हूँ, कहीं मैं रिसर्च अप्रोच बोल देता हूँ, इंटरचेंजेबली हम इन्हें यूज़ कर लेते हैं, बट ये एक जैसे शब्द नहीं हैं। एक जैसे शब्द नहीं है मतलब आइए देखिए क्या लिखा है। हाउएवर, लेकिन रिसर्च डिज़ाइन इज़ अ ब्रॉडर प्लान। इस वर्ड पे फोकस कीजिए ज़रा। रिसर्च डिज़ाइन क्या है? एक ब्रॉडर प्लान है टू कंडक्ट स्टडी। जबकि अगली लाइन में देखिए क्या लिखा हुआ है, रिसर्च अप्रोच इज ए एलिमेंट। यहाँ फोकस कीजिए, रिसर्च अप्रोच एक एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है रिसर्च अप्रोच? रिसर्च डिज़ाइन का। दोबारा समझते हैं इस लाइन को क्योंकि ये एक मेन डिफरेंस है उन स्टूडेंट्स के लिए जो डिफरेंस नहीं बता पाते हैं रिसर्च डिज़ाइन और रिसर्च अप्रोच में। देखिए, ये सपोज कीजिए एक मकान का नक्शा है, एक मकान है, एक होम है, एक हाउस है, उसका एक नक्शा है। इस नक्शे का एक एलिमेंट है कि मुझे ये वाली ईंटें पत्थर इसमें लगाने हैं, और कैसे लगाने, कितने लगाने, वो अलग चीज़ है। ये एक मकान है, ये एक नक्शा है मकान का, ये घर है। ये घर क्या कहलाएगा? रिसर्च डिज़ाइन। कि जो नक्शा है ये रिसर्च डिज़ाइन है कि मेरा घर, यहाँ किचन होगा, यहाँ बाथरूम होगा, यहाँ बेडरूम होंगे, यहाँ डाइनिंग हॉल होगा। ये पूरा नक्शा है जिसे रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं। कंपटीशन एग्ज़ाम में एक और क्वेश्चन आता है, वो हम बाद में देखेंगे, हालांकि मैं अभी हिंट बता देता हूँ। ब्लूप्रिंट, किसी स्टडी का एक ब्लूप्रिंट, एक कच्चा नक्शा, एक नक्शा जो एक घर का होता है वो रिसर्च डिज़ाइन होता है। उसका एक छोटा बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान दीजिए, छोटा का मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है, स्मॉल बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्मॉल बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। किसका? इस घर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट क्या है कि उस मकान में कैसी ईंटें लगी हुई हैं, कैसे पत्थर लगे हुए हैं, कैसे स्टोन लगे हुए हैं, एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। पर ये पूरी रिसर्च डिज़ाइन नहीं है क्योंकि रिसर्च डिज़ाइन इज़ अ ब्रॉडर प्लान ऑफ अ स्टडी। स्टोन और ईंटें एक छोटा पार्ट है बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वो एलिमेंट है किसका? रिसर्च डिज़ाइन का। तो ये जो एलिमेंट है ये क्या कहलाएगा? रिसर्च अप्रोच। तो हालांकि ये एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसी वजह से हम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने की वजह से हम, किसी मकान में ईंटें कैसी लगी हुई हैं, अगर ख़राब ईंटें लग जाएंगी तो मकान टूट सकता है, ढह सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से हम रिसर्च अप्रोच को किसके साथ यूज़ कर लेते हैं? रिसर्च डिज़ाइन के साथ।
पर रिसर्च अप्रोच रिसर्च डिज़ाइन नहीं है। ऑल द रिसर्च अप्रोच इंक्लूड इन रिसर्च डिज़ाइन बट द होल रिसर्च डिज़ाइन डज नॉट इंक्लूड इन रिसर्च अप्रोच। क्यों? क्योंकि रिसर्च डिज़ाइन में तो और भी एलिमेंट होते हैं, जैसे स्टोन हो गया, किसी घर में ईंटें होती हैं, किसी घर में ईंटों का साइज़ भी तो होता है कि कितनी बड़ी ईंटें लेनी है और कितनी छोटी ईंटें लेनी है, यानी सैंपल भी तो किसका पार्ट होता है? मकान के साइज़ ईंटों का किसका पार्ट होता है? मकान के नक्शे का। उसी तरह रिसर्च डिज़ाइन का एक पार्ट क्या है? सैंपल। ईंटें सेलेक्ट कैसे करनी है, कितनी ईंटें सेलेक्ट करनी है और कैसे सेलेक्ट करनी है, अच्छी ईंटें कौन सी हैं, यानी सैम्पलिंग टेक्निक। सैंपल जो हम ले रहे हैं उसकी टेक्निक, ये भी तो किसका पार्ट है? रिसर्च डिज़ाइन का। ईंटों की चिनाई कैसे करनी है, उन्हें जमाना कैसे है सीमेंट के साथ, क्या मैथोडोलॉजी यूज करनी है, मैथोडोलॉजी ऑफ डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन एनालाइज कैसे करना है। तो कहने का मतलब ये सभी एलिमेंट्स हैं किसके? रिसर्च डिज़ाइन के, उस घर के। और उस पूरे घर के नक्शे को क्या बोलेंगे? रिसर्च डिज़ाइन। उसका एक पार्ट है रिसर्च अप्रोच, उसका एक पार्ट है सैंपल, उसका एक पार्ट है सैम्पलिंग टेक्निक, उसका एक पार्ट है डाटा कलेक्शन, उसका एक पार्ट है डाटा एनालिसिस। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज रिसर्च अप्रोच। सो वी समटाइम वी इंटरचेंजेबली यूज्ड रिसर्च अप्रोच एंड रिसर्च डिज़ाइन। आई थिंक आप अंतर समझ गए होंगे कि ये अगर रिसर्च डिज़ाइन है तो उसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? रिसर्च अप्रोच। और वही मैंने यहाँ लिखा है, एक बार अब दोबारा पढ़ते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि रिसर्च अप्रोच और रिसर्च डिज़ाइन बोथ आर टू डिफरेंट टर्म यूज इंटरचेंजेबली। हाउएवर रिसर्च डिज़ाइन जो है ये एक ब्रॉडर प्लान है, एक ब्रॉडर टर्म है, एक ब्रॉडर प्लान है टू कंडक्ट स्टडी, जबकि रिसर्च अप्रोच जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसका? रिसर्च डिज़ाइन का। अब आप समझ गए होंगे कि ये इन दोनों लाइनों का मतलब क्या है। आगे चलते हैं। रिसर्च डिज़ाइन बेसिकली प्रोवाइड एन आउटलाइन। ध्यान दीजिएगा, रिसर्च डिज़ाइन बेसिकली प्रोवाइड एन आउटलाइन, एक आउटलाइन देती है कि वो नक्शा किस तरीके से पूरा किया गया है, वो मकान किस तरीके से बनाया गया है, वो रिसर्च स्टडी कैसे कंडक्ट की है, कौन कौन से मेथड उसमें यूज़ किए गए हैं। यानी रिसर्च डिज़ाइन हमें देती है एक आउटलाइन, हाउ द रिसर्च स्टडी विल बी कैरिड आउट, हाउ द रिसर्च स्टडी विल बी कैरिड आउट एंड द मेथड्स दैट विल बी यूज्ड, और वो मेथड कौन कौन से उस स्टडी को पूरा करने में यूज़ किए गए हैं। एक्सपेरिमेंट के थ्रू किया है कि नॉन एक्सपेरिमेंट के थ्रू किया है, कि क्वालिटेटिव है कि क्वांटिटेटिव है, कि घर के नक्शे को कैसे जोड़ा गया है, किधर क्या बनाया गया है, वो सब चीज़ें मेथड्स दैट विल बी यूज्ड, ये सभी किस में आता है? इस आउटलाइन में, जो कौन देता है? रिसर्च डिज़ाइन। और रिसर्च डिज़ाइन कॉल्ड एज मेथोडोलॉजी। एक और शब्द आ रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक और शब्द आ रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। रिसर्च डिज़ाइन को ही बोलचाल की भाषा में या कहीं कहीं मैथोडोलॉजी भी बोल देते हैं। मैथोडोलॉजी यानी मेथड्स, यानी स्टडी को कैसे कंडक्ट किया गया है, कौन से मेथड यूज़ किए गए हैं, प्रैक्टिकल करके एक्सपेरिमेंट करके किया गया है कि बिना एक्सपेरिमेंट के किया गया है, ट्रू एक्सपेरिमेंट करके किया गया है कि क्वासी एक्सपेरिमेंट यानी ट्रू के जैसा एक्सपेरिमेंट करके किया गया है, या नॉन एक्सपेरिमेंट है, वो मैथोडोलॉजी को ही हम क्या बोल देते हैं? रिसर्च डिज़ाइन। यानी अब हमारे पास 3 शब्द हो गए, रिसर्च डिज़ाइन, रिसर्च अप्रोच, रिसर्च मैथोडोलॉजी। रिसर्च डिज़ाइन दैट इज़ द होल ब्रॉडर प्लान, और इसी को क्या बोल देते हैं? मैथोडोलॉजी। और रिसर्च अप्रोच इज़ अ एलिमेंट ऑफ दिस ब्रॉडर प्लान। आगे चलते हैं। इट इंक्लूड, अब बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड है, वो मैंने यहीं बता दी कि क्या क्या इंक्लूडेड है। रिसर्च की अप्रोच कौन कौन सी है, अप्रोच मतलब एक्सपेरिमेंटल है कि नॉन एक्सपेरिमेंटल है, वो आगे आएगा, वो हम अपन एक चार्ट बनाएंगे उसमें आ जाएगा, एक्सपेरिमेंटल है कि नॉन एक्सपेरिमेंटल है, सैंपल कौन सा लिया है, सैम्पलिंग टेक्निक कैसे यूज़ किए हैं, क्या फॉर्मेट है, कैसे डेटा कलेक्शन किया है, कैसे एनालिसिस किया है, ये सब कुछ किस में आता है? रिसर्च डिज़ाइन में, रिसर्च डिज़ाइन में। तो इट इंक्लूड ऑल द फॉर्मेट ऑफ कंडक्टिंग स्टडी। ये है इंट्रोडक्शन हमारी यूनिट नंबर 7 का, जो कि है रिसर्च डिज़ाइन एंड अप्रोच। और आई थिंक आप ये 2 मेन वर्ड समझ गए होंगे, रिसर्च डिज़ाइन एंड रिसर्च अप्रोच। आगे चलते हैं, कुछ डेफिनेशंस देखते हैं ताकि आपको और क्लियर हो सके। तो नेक्स्ट हेडिंग आप देख रहे हैं, एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। अगर ये चार्ट समझ में आ गया तो आप एक्चुअल में अब समझ जाएंगे कि मैं इतनी देर से क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन से हमने जो समझा उसका एक समराइज़ है, एक कॉन्टेक्स्ट है। ये साइकिल या ये जो डायग्राम हमने बना रखा है, ये कि एक्चुअल में एलिमेंट्स क्या होते हैं। जैसा कि मैंने बोला, रिसर्च डिज़ाइन एक नक्शा है मकान का, लेकिन उस नक्शे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसके एलिमेंट्स होते हैं और जो उस नक्शे को, उस मकान को बनाने में मदद करते हैं।
तो बिल्कुल उसी तरह अब यहाँ आप क्लियरली डिफाइन कर पा रहे होंगे कि एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन मतलब रिसर्च डिज़ाइन एक मास्टर प्लान है, एक ओवरऑल प्लान है, हाउ व्हेन एंड वेयर द डेटा कलेक्ट एंड एनालाइज। उसी का एक एलिमेंट देखिए क्या लिखा हुआ है, रिसर्च अप्रोच। तो अब आप कंफ्यूज ना होना, आज से आपसे कोई भी पूछे कि व्हाट इज़ रिसर्च अप्रोच एंड रिसर्च डिज़ाइन, तो दीज बोथ आर डिफरेंट टर्म्स। ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, हालांकि ये इंटरचेंजेबली यूज़ अपन बोलचाल की भाषा में कर लेते हैं। शुरू करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन में एक एलिमेंट यहाँ लिखा हुआ है जो कि है रिसर्च अप्रोच। रिसर्च अप्रोच मतलब तरीका, मेथड, कि आपकी जो रिसर्च है, जो स्टडी है, उसका क्या मेथड है, आपने कौन सा मेथड यूज़ किया है। क्या आपकी रिसर्च स्टडी क्वालिटी बेस्ड है, कोई फिनोमिनो पे बेस्ड है, कोई हिस्ट्री पर बेस्ड है, कोई एक्शन पर बेस्ड है। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जब क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन के हम जब टाइप्स पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि फिनोमिनोलॉजिकल है, कि एथनोग्राफिक है, कि हिस्ट्री बेस्ड है। तो कहने का मतलब आपकी रिसर्च का मेथड क्वालिटेटिव है, अप्रोच यूज़ किया आपने, या ब्रॉड है, नंबर्स में है, टाइम से रिलेटेड है, एक्सपेरिमेंटेशन से रिलेटेड है, तो वो आ जाएगी किसमें, क्वांटिटेटिव में। तो क्वालिटेटिव रिसर्च है या क्वांटिटेटिव है या दोनों हैं। प्लस एक और चीज़ लिखी हुई है आगे कि आपने रिसर्च अप्रोच जो यूज़ किया है उसमें कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क यूज़ किया है या नहीं किया है। दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। कुछ रिसर्च स्टडी में यूज़ करते हैं, कुछ में नहीं करते हैं। जैसा कि हमने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क वाली यूनिट में पढ़ा है कि कई बार तो हम बनाते हैं थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क और कई बार इंक्लूड नहीं भी करते। तो क्वालिटेटिव स्टडी है, क्वांटिटेटिव है या दोनों है, विद और विदाउट कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, ये हो गया किसका पार्ट, रिसर्च अप्रोच का एक एलिमेंट हो गया ये। चलो जी, ये डिसाइड हो गया कि कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, कौन सा क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है, एक्सपेरिमेंटल है या नॉन एक्सपेरिमेंटल है या क्या है। तो अब क्या करें, पॉपुलेशन, जहाँ से क्या सेलेक्ट किया जाएगा, सैंपल। अब पॉपुलेशन सैंपल में क्या अंतर है, यू कैन नॉट आस्क मी, मेरा टर्मिनोलॉजी वाला वीडियो है उसमें मैंने बहुत अच्छे समझाया है, आगे भी समझेंगे हम इस यूनिट में। तो पॉपुलेशन मतलब लार्ज सैंपल, उसका एक पार्ट सैंपल। तो पॉपुलेशन कौन सी ली है, सैंपल कौन सा लिया, और सैंपल सेलेक्ट करने के लिए, मेथड सेलेक्ट करने के लिए सैंपल को, रिसर्च को नहीं, सैंपल को पॉपुलेशन में से निकालने के लिए कौन सी सैंपलिंग टेक्निक यूज़ की गई है, वो भी पूरा का पूरा एक एलिमेंट है किसका, रिसर्च डिज़ाइन का। कब डेटा कलेक्ट किया है और कहाँ डेटा कलेक्ट किया है, टाइम एंड प्लेस ऑफ डेटा कलेक्शन, दैट इज ऑल्सो एलिमेंट। टूल्स, कौन से टूल्स आपने डेटा कलेक्ट करते समय यूज़ किए। सर ये टूल्स क्या है, जैसे किसी बाइक को खोलने के लिए टूल्स होते हैं, ऐसे रिसर्च स्टडी कंडक्ट करने के लिए टूल्स होते हैं। मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, मुझे आपसे डेटा कलेक्ट करना है, सपोज आप मेरा सैंपल हो, आप मेरे क्लाइंट हो और मुझे एक रिसर्च स्टडी करनी है और आपसे डेटा कलेक्ट करना है। डेटा मतलब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। अब मैं क्वेश्चन पूछ के कर सकता हूँ, तो मेरा टूल हो गया क्वेश्चनएयर टूल। मैं इंटरव्यू लेके कर सकता हूँ, मेरा टूल हो गया इंटरव्यू टूल। मैं सर्वे करके कर सकता हूँ, मेरा सर्वे मेथड हो गया टूल्स। कहने का मतलब